स्वागत है आपका ज्योतिष के कार्यक्रम जर्नी ऑफ एस्ट्रो विद राधा में। अभी हम मेष लग्न से लेकर मीन लग्न तक के जातकों की कुंडली में कारक, अकारक, मारक ग्रहों की चर्चा कर रहे थे। उस चर्चा में और उस श्रृंखला में अभी मेष लग्न की कुंडली का ही विवरण मारक, कारक, अकारक ग्रहों का बताया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी चर्चा वृषभ लग्न की कुंडली पर होगी। वृषभ लग्न जो कि दैत्य लग्न की कुंडली मानी जाती है, क्योंकि इस लग्न के लग्नेश शुक्रदेव बनते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में 2 नंबर की राशि लिखी होती है और यह 2 नंबर की राशि वृषभ राशि कहलाती है, जिसके स्वामी शुक्रदेव होते हैं। वृषभ लग्न में शुक्र जो कि लग्नेश हैं, उनको लग्नेश होने के साथ साथ षष्ठम भाव का भी दायित्व मिला है। इसीलिए लग्नेश और षष्ठेश दोनों ही शुक्रदेव बनते हैं। पंचम भाव में जहां कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध देव हैं, इसीलिए वृषभ लग्न की कुंडली में बुध देव भी अति योग कारक ग्रह बनते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में नवम भाव में जहां मकर राशि विराजमान है, 10 नंबर लिखा हुआ है, तो 10 नंबर की राशि मकर राशि के स्वामी शनिदेव होते हैं, जो वृषभ लग्न की कुंडली के सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनते हैं। सर्वाधिक योग कारक ग्रह इसलिए बनते हैं क्योंकि पंचमेश बुध, उनको एक भाव अच्छा मिला है पंचम भाव, और एक भाव मिला है त्रिक भाव, और एक जो लग्नेश हैं उनको भी लग्न का अच्छा भाव मिला है और एक भाव मिला है षष्ठम भाव, जो कि अच्छा भाव नहीं माना जाता है। इसीलिए इस कुंडली में शनि देव को 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट हाउसेस अलॉट किए गए हैं। दशम भाव जो कि हमारे मान सम्मान, राज सरकार, हमारी आजीविका, हमारा प्रजा से क्या सुख होगा, जनता से हमें क्या सुख मिलेगा, हमारे अंडर में काम करने वाले लोग हमारा कितना सहयोग करेंगे, यह सब हमारे दशम भाव से देखा जाता है। तो वृषभ लग्न की कुंडली में दशम भाव में भी शनि देव की ही राशि कुंभ राशि पड़ती है। इसीलिए वृषभ लग्न की कुंडली में शनि देव दशमेश और नवमेश होने के नाते सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह हैं, और वह शनिदेव लग्नेश के मित्र हैं। इसीलिए इस जातक की कुंडली में अर्थात वृषभ लग्न की कुंडली में यदि शनि बहुत अच्छी पोजीशन में है तो शनि का एकमात्र रत्न नीलम पहनाकर उस व्यक्ति को सर्वाधिक लाभ प्रदान किए जा सकते हैं। अब तो बात हो गई है कारक और उस लग्न को फेवर करने वाले ग्रहों की जो जानकारी है उसके बारे में। अब हम चर्चा करेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली में या वृषभ लग्न के जातकों के लिए सर्वाधिक अकारक ग्रह या मारक ग्रह कौन कौन से बनते हैं। तो वृषभ लग्न की कुंडली में जहां प्रथम भाव वृषभ राशि, द्वितीय भाव मिथुन राशि जो कि बुध की राशि है, और तृतीय भाव चंद्रमा की राशि कर्क राशि है। इसीलिए त्रिक भाव 3, 6, 8, 12 भाव के जो स्वामी होते हैं, यदि वो स्वामी लग्नेश के शत्रु हैं तो वो मारक ग्रहों में ही आते हैं। तो इस तरह से तृतीय भाव अर्थात जहाँ पर चंद्र राशि है, कर्क राशि है, तो चंद्रमा इस लग्न के सबसे ज़्यादा अकारक ग्रह बन के आते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए चतुर्थ भाव में जहाँ पर 5 अंक लिखा हुआ है, 5 अंक की राशि होती है सिंह राशि, उसके स्वामी सूर्यदेव इस लग्न के लग्नेश के सबसे ज़्यादा शत्रु हैं। इसीलिए सूर्यदेव भी इस लग्न के मारक ग्रह बन जाते हैं। फिर आते हैं हम पंचम भाव, जिसका मैंने पहले ही विस्तृत वर्णन कर दिया है कि बुध देव इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं। छठे भाव में जहाँ स्वयं शुक्रदेव की राशि है 7 नंबर की राशि अर्थात तुला राशि, तो वह भी इस कुंडली के योग कारक ग्रह है, लेकिन उनको कुंडली में अच्छा भाव नहीं मिला है, एक अच्छा भाव और एक बुरा भाव। 8 नंबर की राशि जो कि सप्तम भाव में लिखी हुई है, और 8 नंबर की राशि होती है वृश्चिक राशि, जो कि वृषभ लग्न की कुंडली के लग्नेश शुक्र के अति शत्रु की राशि है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो शुक्र देव के अति शत्रु हैं। तो इस तरह से
कुंडली में सूर्यदेव, चंद्रमा और मंगल मारक ग्रह हुए। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुंडली के अष्टम भाव पर हम चर्चा करेंगे, जहां पर आएगी धनु राशि। धनु राशि जिसके स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, तो इस कुंडली में शुक्र देव के वो शत्रु हैं। हालांकि हैं तो वो भी गुरु, लेकिन शुक्र देव हैं दैत्य गुरु और बृहस्पति देव हैं देव गुरु। इसीलिए शुक्र देव की राशि के शत्रु हैं बृहस्पति देव। तो इस वजह से वृषभ लग्न की कुंडली में बृहस्पति देव भी मारक ग्रह बन जाते हैं। नवम भाव और दशम भाव शनि देव को अलॉट हुआ है और शनि देव शुक्र देव के मित्र होने के नाते इस कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह की भूमिका निभा रहे हैं। दशम भाव के बाद में हम जब एकादश भाव पर चर्चा करेंगे, तो एकादश भाव में राशि अलॉट हुई है बृहस्पति देव की ही मीन राशि, जो कि इस कुंडली के लग्नेश के अति शत्रु हैं और इस वजह से वो भी मारक ग्रह बन गए हैं। कुंडली का जो 12वां भाव है वहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी हुई है और जो 1 नंबर है वह है मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल देव बनते हैं और मंगल शुक्र देव के शत्रु होने के नाते इस कुंडली में भी मारक ग्रह बन गए हैं। तो इस तरह से मैंने इन डेप्थ जाकर पूरा डिटेल में आपको बताया कि किस तरह से वृषभ लग्न की कुंडली में कारक ग्रह शुक्रदेव, बुधदेव और शनिदेव हैं और जो अकारक ग्रह या मारक ग्रह हैं वह सूर्य, चंद्र, बृहस्पति देव और मंगल देव बन रहे हैं। लेकिन वृषभ लग्न की कुंडली में सबसे ज़्यादा योग कारक ग्रह शनिदेव ही बनते हैं और वो उस व्यक्ति को सब कुछ प्रदान करने में हेल्प करते हैं। यदि वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव शुभ भावों में हो, शुभ भाव अर्थात 1, 4, 7, 10, 5, 9 और एकादश भाव, तो ऐसे व्यक्ति शनि का रत्न नीलम पहनकर अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाने में योगदान दे सकते हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति देव जहाँ मारक ग्रह हैं, तो उनकी दशा अंतर्दशा में जब हमें उनके अशुभ फल या परेशानियां मिलती हैं, तो हम उनसे रिलेटेड दान कर सकते हैं और उनसे संबंधित जो भी देव हैं उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। किंतु इनसे रिलेटेड हम रत्न कभी भी धारण नहीं करेंगे, क्योंकि लग्नेश के शत्रुओं का रत्न कभी भी हमको धारण नहीं करना चाहिए। लग्नेश के शत्रुओं का रत्न धारण करने का मतलब है कि आपने अपने शरीर, अपने ऊपर शत्रुओं को हावी कर लिया है और आप बुरी चीज़ें या आप अपने आप को मृत्यु तुल्य कष्टों के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ को खुद कष्टों में डाल रहे हैं। तो कुंडली के अकॉर्डिंग ज्योतिष में ये बताया जाता है कि हमें किस ग्रह का रत्न पहनना है और किस ग्रह का दान, किस ग्रह से रिलेटेड पूजा रचा करनी है। पूजाएं हम हर ग्रह के स्वामी की कर सकते हैं, किंतु रत्न हम हर किसी का नहीं पहन सकते हैं। तो इस कुंडली में यदि शुक्रदेव केंद्र त्रिकोण में है 1, 4, 7, 10 और पंचम, नवम, एकादश में, तो हम शुक्रदेव का रत्न ओपल धारण कर सकते हैं और लग्न को बल दे सकते हैं। किंतु यदि शुक्रदेव 6, 8, 12 या तीसरे भाव में विराजमान है या दूसरे भाव में भी हैं, तो हम शुक्रदेव का रत्न ओपल या डायमंड धारण नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ उनकी आराधना, पूजा, शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ओम शुम शुक्राय नमः के जाप करेंगे और शुक्रदेव अर्थात अपने लग्न को बल देंगे। इसी तरह बुध जो कि इस लग्न में पंचमेश हैं, किंतु उनको द्वितीय भाव भी दिया गया है। द्वितीय भाव जो कि एक मारक भाव होता है, क्योंकि वो सप्तम से सप्तम होता है और वो अति मारक भाव बन जाता है। इसीलिए यदि बुध देव इस कुंडली में स्वराशि हैं या वो कहीं अच्छी प्लेसमेंट में हैं, तभी हम बुध का रत्न पन्ना पहनकर अपने लाइफ में ज्ञान, संतान, प्रेम, आकस्मिक धन लाभ के लिए पन्ना पहनकर बेनिफिट ले सकते हैं। वरना हम बुद्ध से रिलेटेड गणेश जी की आराधना, ओम बम बुद्धाय नमः का जाप, गाय को हरी घास खिलाकर और मूंग दाल दान कर कर भी बुध ग्रह से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। इस कुंडली के जो सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं शनिदेव हैं। यदि वो कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट पर हैं और उनमें बलाबल कम है, अर्थात डिग्री वाइज वो कमज़ोर हैं,
तो हम सबसे पहली रेमेडी यही करेंगे कि हम शनि देव से रिलेटेड जो रत्न है नीलम, या नीलम का जो सब्स्टिट्यूट लाजवर्थ होता है या ब्लू स्टोन है, वो पहनकर हम शनि ग्रह को प्रसन्न कर सकते हैं। और शनि के जो जाप हैं, ओम शम शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इनका 108 बार जाप कर कर अपने जीवन में उन्नति, सौभाग्य, वृद्धि कर सकते हैं। जातकों को कभी भी शनि, बुध और शुक्र देव से रिलेटेड कोई भी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड दान करने से हम उनके शुभ प्रभाव या जो हमारे योग कारक ग्रह हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम उनके प्रभावों को कम करने वाले होते हैं। इसीलिए कभी भी शुक्र देव, बुध देव और शनि देव के दान वृषभ लग्न के जातकों को नहीं करना चाहिए। कोशिश वो यही करें कि इनको मजबूती प्रदान करने के लिए शुक्रदेव के रत्न, ओपल, यदि उनकी स्थिति अच्छी है, अगर नहीं है तो शुक्र देव के जो जाप हैं वो हर व्यक्ति कर सकता है, वृषभ लग्न के जातक। और बुध देव के जो जाप हैं वो भी हर व्यक्ति कर सकता है। और शनि देव के जाप, पूजा, सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाना, ये सब जो रेमेडीज़ हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी ग्रह के स्वामी का उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, तब हमको जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उनसे रिलेटेड वो मिलने कम हो जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो अच्छे रिजल्ट्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। किंतु यदि हम उस ग्रह का रत्न पहन लेते हैं तो जो अच्छे या बुरे जो भी रिजल्ट होंगे वो हम बहुत ही ज़्यादा प्राप्त करने लगेंगे। रत्न पहनने का मतलब है कि हम उस ग्रह की इंटेंसिटी को बहुत ही ज़्यादा हाई करने वाले हैं, चाहे वो ग्रह हमारे लिए मारक हो या कारक हो। तो रत्न बहुत ही सोच समझ कर पहनना चाहिए। बाकी हमको जिस भी ग्रह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम पूजा कर कर उस ग्रह के इष्ट देव की आराधना करके अपने जीवन में उन्नति ला सकते हैं। जैसे बुध ग्रह से जो भी हमको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हम गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। शुक्र देव के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हम देवी दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जो अच्छे रिजल्ट हैं उनको पाने के लिए हम काली माता की भी और भैरव देव की आराधना कर सकते हैं। या हम इन ग्रहों से रिलेटेड जो भी जाप हैं, जैसे कि बुध के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः, और शुक्र के लिए ओम शुम शुक्राय नमः, और शनि देव के लिए ओम शम शनैश्चराय नमः की एक एक माला का जाप कर कर हम अपने जीवन में संघर्ष को कम कर और अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। यदि आपको वृषभ लग्न की कुंडली की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस या आपकी जो भी लग्न या चंद्र राशि बन रही हो उससे रिलेटेड आप अपनी रेमेडीज़ कर सकते हैं। और दान कभी भी उस ग्रह का नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए शुभ ग्रह हो, अर्थात हम उसकी रश्मियों को कम कर रहे हैं। और जब हम किसी ग्रह के रत्न पहनते हैं तो उस ग्रह की जो रश्मियाँ हैं उनको हम और ज़्यादा अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं, ये एक टेंडेंसी होती है। तो धन्यवाद।